मुंडा गोरा रंग देख का दीवाना हो गया। मुंडा गोरा रंग देख का दीवाना हो गया। आज चलेगा मुंडा विद्रोह का घमासान। ताबड़तोड़ धुआंधार आज होगा मुंडा विद्रोह। इसीलिए कि मैं आज गाना गा रहा हूँ। मुंडा गोरा रंग देख का दीवाना हो गया। आइए देखते हैं अपना सब मुंडा विद्रोह। गुड ऑल ऑफ स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आइए, इसीलिए कहता जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मलहम बनाना सीख लो। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मलहम बनाना सीख लो। हारना है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मुंडा विद्रोह देखते हैं। मुंडा मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह। अब आइए इसका सेशन देखते हैं अपना सब 1899 से 1900 ईस्वी। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस विद्रोह का क्षेत्र पहले लिखते हैं। इस विद्रोह का क्षेत्र, इस विद्रोह का क्षेत्र लिखते हैं झारखंड। झारखंड। आज इसका नेता देखते हैं। नेता बिरसा मुंडा। अब आइए बाकी कहानी आप सुनते हैं। मुंडा विद्रोह क्यों हुआ, इसीलिए कि मैं गाता हूं कि मुंडा गोरा रंग देख का दीवाना हो गया। आज चलेगा धुआंधार मुंडा विद्रोह के बारे में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कि हरामखोर अंग्रेज से भली भांति सभी को परिचित तो हो चुके हैं कि जिसने हमें गुलाम बनाया है, जिसने हमें गुलाम बनाया, भली भांति हम सब उनसे परिचित हैं। हरामखोर अंग्रेज, उसने सभी को लूटा। इसीलिए मैं कहता हूं, किसका नाम बताऊं, हर किसी ने मुझे लूटा है। कहीं दुश्मनी ने मारा है तो कहीं अंग्रेजों ने लूटा है। किसने लूटा है? अंग्रेजों ने लूटा है हमारे। अब देखते हैं, बिरसा मुंडा को लगा कि सही समय आ गया, वक्त आ चुका है जनजाति को अधिकार दिलाने का। आइए कि देखिए, मुंडा जनजाति का नाम है और मुंडा व्यक्ति का भी नाम है। अब देखिए, यह जनजाति आंदोलन है, जनजाति आंदोलन है। हुआ कि मुंडा जो है ये जनजाति आंदोलन है। अब देखिएगा 1800 बिरसा मुंडा को लगा 1899 ईस्वी में क्रिसमस के पूर्व संध्या पर कि वक्त आ चुका है, समय आ चुका है अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए। और अंग्रेजों से जो है ना, अंग्रेजों से हमारे अधिकार पर जो अंग्रेज जो नाप की तरह, सांप की तरह जो कुंडली मार के बैठा हुआ है, उनसे छुटकारा पाने का। तो बिरसा मुंडा ने एकदम क्रिसमस के पूर्व संध्या पर ही आंदोलन शुरुआत कर दिया, अंग्रेजों से बगावत शुरुआत कर दिया। का ये हमारी लड़ाई गैर आदिवासियों से है। हमारी लड़ाई किससे होगा? गैर आदिवासियों से है। गैर आदिवासी मतलब यहाँ हो गया कौन? अंग्रेज। और वो जो हमारे जनजाति पर जो अधिकार, जनजाति का जो शोषण कर रहा है, उनसे उनको मुक्ति दिलाना है, उनसे उनको अधिकार दिलाना है। इसी को लेकर के बिरसा ने मुंडा आंदोलन शुरुआत किया 1899 ईस्वी में। और ये आंदोलन का क्षेत्र झारखंड में था। और कहा, इस आंदोलन के तहत बिरसा मुंडा ने कहा, सीधा जो है ने ठेकेदार, जमींदार, हाकिमों, मालकिनों, राजाओं जो अत्याचार कर रहा है, उन सभी से हमारी लड़ाई है। सभी को जहन खस्सी बकरी की तरह कत्ल कर दो। और उनके बच्चों और परिवारों को भी निशाना बनाया इस आंदोलन में।
और इस आंदोलन में बिरसा ने कहा, इस आंदोलन का एक ही स्वरूप है कि जो है ना हिंसात्मक आंदोलन का स्वरूप मेरे प्यारे बच्चों का हिंसात्मक मतलब मार काट अंधाधुन होगा, इसमें कुछ भी नहीं देखा जाएगा। और इसमें हिंसात्मक मतलब कहा कि अंग्रेजों के खून से, जिसने जनजाति को गुलाम बना के रखा है, उनके खून से धरती को लाल रंग से रंग देंगे, जैसे लाल झंडा लाल रंग का होता है। मतलब पूरा एकदम खतरनाक आंदोलन का रूप था। तो हिंसात्मक आंदोलन का स्वरूप कैसा था? हिंसात्मक, मार काट धार, एकदम खून से धरती को लाल रंग कर देना, जैसे लाल झंडा होता है। साथ ही बिरसा मुंडा ने धार्मिक स्वरूप का भी सहारा लिया। इस आंदोलन का स्वरूप दो था, एक था हिंसात्मक और दूसरा हो गया मेरे धार्मिक। मतलब बिरसा मुंडा ने हिंसात्मक मतलब क्या? मार काट खून से धरती को लाल रंग करना, जैसे लाल झंडा होता है, ये हो गया हिंसात्मक स्वरूप। दूसरा धार्मिक सहारा भी लिया, क्योंकि बिरसा मुंडा कहता था कि मैं भगवान का दूत हूं, मैं भगवान का दूत हूं। और ये औषधि का ज्ञान इनके पास में था, मतलब जड़ी बूटी का ज्ञान था, उनसे भी ये लोग को आकर्षित किया। जब ये कहा मैं भगवान का दूत हूँ, भगवान का मैं जो है ना उत्तराधिकारी हूँ, तो आदमी इनके बातों में विश्वास करने लगे, इनकी प्रवचन और सुनने लगे, लोग इनका शिष्य बनने लगे। इनसे लोगों को प्रभावित किया। इस दोनों सहारा से बिरसा मुंडा ने मुंडा आंदोलन की लड़ाई शुरुआत किया 1899 ईस्वी में, दोनों के माध्यम से। लेकिन आंदोलन जो है ना, अब धार्मिक आस्था और विश्वास के माध्यम से बहुत लंबा समय तक आप लड़ नहीं सकते हैं, इसलिए कि अंग्रेजों ने शीघ्र ही आंदोलन को कुचल दिया गया। अर्थात फरवरी 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा मुंडा को 19 फरवरी 1900 ईस्वी में गिरफ्तार करके इनको जेल में डाल दिया गया। और वही उसी जेल में जून 1900 ईस्वी में ही बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई, जेल में मृत्यु हो गई जेल में। इस प्रकार आंदोलन को दबा दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आज भी बिरसा मुंडा को जो है ना आदिवासी अपना जो है ना अपना भगवान मानता है। आज भी जो जनजाति है, मुंडा जनजाति है, वो अपना जो है ना बिरसा मुंडा को अपना भगवान मानता है, अपना प्रेरणा स्रोत मानता है। समझ गए ना? आज भी जो है ना उत्साह पूर्वक इनको माना जाता है। अब ये तो हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार यही हुआ बिरसा मुंडा, यही है मुंडा आंदोलन जो 1899 से शुरुआत हुआ और 1900 ईस्वी तक चला। और ये इसका क्षेत्रीय झारखंड में आंदोलन हुआ। अब देखिए इसका नेता शुरू किया था बिरसा मुंडा ने। हाँ, इस आंदोलन का स्वरूप था मेरे प्यारे बच्चों हिंसात्मक, मतलब मार काट खून तून बहाना। और दूसरा धार्मिक सहारा भी लिया, क्योंकि बिरसा मुंडा कहता था मैं भगवान का दूत हूँ, भगवान मुझे साक्षात दर्शन देता है। तो इससे लोगों को विश्वास हो गया। और क्योंकि आज अंग्रेजों का धर्म क्या होता है? ईसाई धर्म होता है। तो उन सब धर्म को छोड़ करके फिर आदमी सब अपना अपना धर्म वापस लौटने लग गया। और फरवरी 1900 ईस्वी में मुंडा मतलब बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। और जून 1900 ईस्वी में ही बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। इस प्रकार आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन को अंग्रेजों को दोबारा कुचल दिया गया। लेकिन इस आंदोलन का कुछ परिमाण भी रहा। अब आइए देखते इसके बारे में, जो है ना एक एक लाइन लिख लेते हैं। यही है आपको बिरसा मुंडा
आंदोलन। ये आंदोलन का स्वरूप, ये आंदोलन 1918 से 99 में शुरू हुआ और 1980 में समाप्त हो गया। अब आइए इस आंदोलन का, मेरे प्यारे बच्चों, इस आंदोलन का क्षेत्र देख लिए। क्षेत्र का है झारखंड, झारखंड, झारखंड हो गया। नेता शुरू किया था किसने? बिरसा, बिरसा मुंडा ने। नेता कौन हुआ? बिरसा मुंडा ने, बिरसा मुंडा। अब आइए इस आंदोलन का स्वरूप लिख लीजिए। आंदोलन का स्वरूप लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इसका हिंसात्मक, हिंसात्मक, हिंसात्मक इसका स्वरूप हो गया। और दूसरा, दो स्वरूप था। एक था धार्मिक। क्या था? धार्मिक। इसी दोनों स्वरूप के आधार पर बिरसा मुंडा ने मुंडा आंदोलन लड़ा था। अब आइए, अब इसका जो है ना कुछ अब आंदोलन का कुछ प्रभाव भी पड़ा ना। इस आंदोलन का प्रभाव ये पड़ा कि 1908 ईस्वी में, किसे? 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर रैयतवाड़ी कानून पास हुआ। 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर रैयतवाड़ी कानून पास हुआ। अब मतलब इस आंदोलन का परिणाम यही रहा, इस आंदोलन का परिणाम यही रहा कि 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर रैयतवाड़ी कानून पास हुआ और इसके तहत क्या हुआ? जनजाति को अधिकार मिला, भूमि संबंधित अधिकार मिला और बंधुआ मजदूर पर प्रतिबंध लगा। बंधुआ मजदूर पर इसके तहत क्या हुआ कि भूमि संबंधित कुछ अधिकार मिला, भूमि संबंधित कुछ अधिकार मिला। और दूसरा बात इसमें रहा कि बंधुआ मजदूर पर प्रतिबंध लगाया। या तो बंधुआ मजदूर पर, मेरे प्यारे बच्चों, बंधुआ मजदूर पर, किस पे? मजदूरी पर, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध, बंधुआ मजदूर पर प्रतिबंध लगा। और दूसरा, भूमि से संबंधित अधिकार, भूमि से संबंधित अधिकार मिला, भूमि से संबंधित अधिकार मिला। बस इतना ही आप इतना याद रख लीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यही प्रश्न पूछेंगे। मुंडा विद्रोह कब हुआ? 1899 ईस्वी में शुरू हुआ और 1900 में समाप्त हुआ। ये आंदोलन कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था। अब ये मुंडा क्या है? ये जनजाति है। इसका नेता कौन था? बिरसा मुंडा ने। इस आंदोलन का स्वरूप क्या था? हिंसात्मक, मतलब हिंसात्मक इसमें मारकाट को भी मान्यता दिया गया था और यह धार्मिक सहारा भी लिया था इस आंदोलन को लड़ने के लिए। इसका प्रभाव कि जब आंदोलन का कुछ न कुछ परिणाम निकला ही निकला। 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर रैयतवाड़ी कानून पास हुआ जिसके तहत बंधुआ मजदूर दूरी पर प्रतिबंध लगाया गया और भूमि से संबंधित अधिकार भी मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों, बंधुआ मजदूर होता है क्या? कोई ऋण में फंस गया, चलो उसको ऋण चुकाने के लिए चलो हम मजदूरी कर रहे हैं, इसी को कहा गया बंधुआ मजदूरी। तो इस प्रकार से आपको ये बिरसा मुंडा आंदोलन, आप कहानी सुने, इतना लिख लीजिएगा। चलिए आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा और आगे इस प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण जनजाति आंदोलन है हम सबको लेकर के आएंगे, धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। अब ये कुछ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपना सब आगे चलते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आइए कुछ इसका मुंडा के बारे में 2 लाइन और जान लीजिए। अब बिरसा मुंडा को धरती बाबा या चमत्कारी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा को लिख लीजिए, बिरसा मुंडा को धरती बाबा, धरती बाबा या चमत्कारी
चमत्कारी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इसी के नाम पर भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है। आइए देखिए, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ओडिशा में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ओडिशा में स्थित है। नाम लिखिए, नाम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम लिखिए, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम यही है, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है। और विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ओडिशा में स्थित है, जिसका नाम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है। इसी बिरसा मुंडा के नाम पर है। इसे जिस चमत्कारी बाबा के नाम से भी जाना जाता है, इसे धरती बाबा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे का आंदोलन कर लेंगे। धन्यवाद।